एक घटिया वीडियो और दो जिंदगियां जमीन पर दे मारी गई। आपको क्या लगता है कि अनस और अंसा को बर्बाद करने वाली ये घटिया साजिश अकेले शियान ने रची है? हरगिज नहीं। पर्दे के पीछे कोई और खिलाड़ी है, कोई ऐसा शख्स जो छुपकर इस पूरे खेल की डोरियां हिला रहा है। शियान ने तो सिर्फ मोहरा बनकर ये वीडियो वायरल की है, लेकिन इस बदनामी के पीछे असल दिमाग किसका है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अनस जो पहले ही अपने घर वालों के जुल्म और नफरत का निशाना बना हुआ था, आज उसे बदनामी का ठप्पा लगाकर उसके ही अपनों ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। और दूसरी तरफ यही क़यामत अंसा पर टूट पड़ी। वो भाई और भाभी जो पहले ही जायदाद के चक्कर में उसकी जान के दुश्मन थे, आज उन्हें अंसा को घर से निकालने का सबसे बड़ा बहाना मिल गया। उसके सगे भाई ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए सड़क पर फेंक दिया। अंसा जो इस जालिम दुनिया के सामने कभी नहीं झुकी थी, आज सड़क के किनारे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके पास न सर छुपाने की जगह थी, न कोई सहारा। लेकिन जैसे ही अनस को पता चला कि उसकी सबसे बड़ी ढाल यानी अंसा आज दर दर की ठोकरें खा रही है, वो अपना सब कुछ भूलकर बदनामी के सारे डर को पीछे छोड़कर उसकी तलाश में निकल पड़ा। लेकिन जब अनस ने तरसती आंखों से अंसा को ढूंढ निकाला तो बदले में उसे सुकून नहीं बल्कि अंसा का भयानक गुस्सा मिला। अंसा ने चीखते हुए अनस को खुद से दूर किया और कहा, क्यों आए हो यहाँ? तुम क्यों ढूंढ रहे हो मुझे, ताकि इस दुनिया के सामने ये साबित कर सको कि जो घटिया वीडियो सबने देखी है वो 100% सच है। तुम्हारा मेरे पीछे आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अंसा का दिल नफरत और तकलीफ से फट रहा था, लेकिन तभी अनस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने जमीन हिला दी। अनस ने अंसा के कंधे झंझोड़े और कहा, ये किसी और की नहीं बल्कि शियान की घटिया चाल है। उसने हम दोनों को बर्बाद करने के लिए ये वीडियो वायरल की है। शियान का नाम सुनते ही अंसा के दिमाग में एक जोर का झटका लगा। सच सामने आते ही अंसा के अंदर की बेबस लड़की मर गई और उसकी जगह एक ऐसी लड़की ने ले ली जो सिर्फ बदला लेना जानती है। वो शियान की जान लेने के दर पर उतर आई है। गुस्से में पागल अंसा ने सीधा गन उठाई और निकल पड़ी शियान के घर की तरफ। तो अब क्या शियान की मौत अंसा के हाथों लिखी है, या फिर शियान की माँ अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि जिस घटिया हरकत का मुजाहरा दोनों माँ बाप ने अपने बेटे की इस घटिया हरकत के बाद किया है, इससे ये साबित होता है कि उन्हें किसी की इज्जत, किसी की बर्बादी की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उन लोगों ने अब अपने बच्चों को कितना बड़ा शैतान बना दिया है। बेजा का लाड प्यार और हर एक चीज से उनको बचाना उनके लिए अच्छा साबित कभी नहीं होगा, बल्कि वो जो घड़े अब दूसरों के लिए खोद रहे हैं उनमें उनके अपने बच्चे गिरने वाले हैं। अनस को जैसे ही अंसा मस्जिद के सामने नजर आती है तो अनस भागता हुआ अंसा के पास जाएगा और कहेगा कि अंसा, तुम यहाँ पर हो, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हें ईशा के घर से आने की क्या जरूरत है? मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ, वो कैसे तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। जब ये सब कुछ झूठ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अंसा को अनस की कोई बात समझ नहीं आएगी। वो कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो अनस? क्या ये साबित करना चाहते हो कि जो झूठ है वो सब सच मान ले? अंसा कहेगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगे। सबसे पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ। तुम लोग क्यों मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो? और तुम अनस, तुम्हें यहाँ पर अगर लोग मेरे साथ देखेंगे तो यही समझेंगे कि वो वीडियो बिल्कुल सच है। अनस कहेगा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपने घर नहीं चली जाती, क्योंकि हम लोग तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं जाकर तुम्हारे भाई से कहूंगा, उसे बताऊंगा कि वो वीडियो झूठ है और वो AI की बनाई हुई है। अंसा कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि उनके दिल पर मोहर लग चुकी है। वो अब आंखों से देखकर भी झुठला देंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। उनका लालच उनके लिए इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें कुछ नजर नहीं आता सिवाय अपनी जायदाद के। अब वो मुझे कभी अपने घर घुसने नहीं देंगे और इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और उसी वक्त खुर्शीद चाचा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अंसा को यूं दरवाजे पर बैठा देखकर और दो लड़कों को उसके पास खड़ा देखकर वो यही समझेंगे कि अंसा को छेड़ने कुछ लोग आए हैं। जिसके बाद खुर्शीद चाचा भागता हुआ आएगा और दोनों को धक्का मारकर पीछे करेगा और कहेगा कि मेरी बेटी से दूर रहो। अनस बताएगा कि अंकल, हम अंसा को प्रोटेक्शन देने के लिए ही आए हैं। इसके भाई ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। एक झूठी वीडियो वायरल हुई और सब रिश्ते
टूट गए। अंसा भी रो रो कर खुर्शीद चचा को बताएगी कि किस तरह से आरिफ भाई ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वो झूठी वीडियो किसी की वायरल करने की देर थी कि आरिफ भाई ने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। अनस कहेगा कि अंकल हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक अंसा अपने घर वापस नहीं चली जाती। खुर्शीद कहेगा कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मोहल्ले वालों में से या किसी ने भी तुम लोगों को अंसा के साथ देख लिया तो वो यही समझेंगे कि अंसा का किरदार ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर यही है बेटा कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अंसा की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं खुद अंसा को इसके घर छोड़ कर आऊंगा। जिसके बाद अनस और अहमर वहाँ से चले जाएंगे और तब खुर्शीद चाचा अंसा को लेकर आरिफ के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। जैसे ही आरिफ नमाज पढ़ने के लिए दरवाजा खोलेगा तो सामने खुर्शीद चचा को देखकर हैरान रह जाएगा। खुर्शीद चचा कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को घर से बाहर निकालने की। तुम शायद भूल गए हो कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही अंसा का है, और अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हें जेल करवाऊंगा। आरिफ कहेगा कि अब भी आप इसका साथ दे रहे हैं, इसकी इन हरकतों की वजह से मैंने इसे घर से बाहर निकाला है। आपने देखी है जो इसकी वीडियो वायरल हुई है, मैं कैसे एक बेगैरत बहन को अपने साथ रख सकता हूँ, और अब मैं इसे अपने घर में कभी घुसने नहीं दूंगा। मैं इसे इस घर में आने की इजाजत नहीं दूंगा जहाँ मेरी औलाद रहती है। ये जो गुन खिलाती आई है ना, उसके बाद मैं इसे अपने घर में कभी नहीं रखूंगा। अंसा कहेगी कि मुझे अपने घर में आने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है। लेकिन आरिफ उसी वक्त दरवाजे पर हाथ रखेगा और अंसा को अंदर जाने से मना कर देगा और कहेगा कि खुर्शीद चाचा जितनी बेइज्जती इसने मेरी करवा दी है ना, उसके बाद मैं इसे कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। आरिफ साफ इनकार कर देगा कि वो अंसा को अपने घर नहीं रखेगा। जिसके बाद वो कहेगा कि अगर आपको इतना ही दुख है खुर्शीद चाचा तो अपने पास रख ले इसको, क्योंकि मैं अब इस बेगैरत को अपने घर में नहीं जगह दूंगा। ये सुनते ही अंसा वहाँ से खुद ही चलना शुरू कर देगी। खुर्शीद चाचा उसके पीछे पीछे आने लगेगा और कहेगा कि बेटी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये घटिया हरकत किसने की है। इतना कहने की देर है कि अंसा कुछ भी सुने बगैर आगे चलती चली जाएगी और एक जोरदार गाड़ी आकर अंसा को टक्कर लगा देगी। अंसा की इतनी हालत बुरी होगी कि खुर्शीद उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। मुरसलीन तो इस वजह से परेशान है कि अब उसका बाप हॉस्पिटल में पहुंच चुका है और पता नहीं क्या होगा। लेकिन शियान की माँ कहेगी कि अच्छा किया शियान ने, बहुत अच्छा किया, बल्कि इससे भी ज्यादा उन लोगों के साथ करना चाहिए था। उन लोगों ने किस तरह मेरे बच्चे को जलील किया था, मैं तो चाहती थी कि इससे भी ज्यादा करना चाहिए था अगर हो सकता था तो। और यही बात है कि शियान समझेगा कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसकी माँ की तरफ से उसे शाबाशी मिल गई है। अब जो भी इन बच्चों की बर्बादी होगी उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने ही माँ बाप का हाथ होगा। वो कहते हैं ना कि चोर को नहीं बल्कि चोर की माँ को पकड़ना चाहिए। यही हिसाब यहाँ पर भी है, क्योंकि चोर की माँ भी उसे पहली दफा चोरी करने पर शाबाशी देती है, और जिस तरह से अब शाजिया ने शियान को शाबाशी दी है, इसी की वजह से अब शियान इससे भी ज्यादा चोर और क्रिमिनल बनेगा। उसे इस बात का यकीन हो गया है कि वो अब जो भी गलती करेगा या जो कुछ भी करेगा वो बिल्कुल सही करेगा, और अगर उससे कोई गुनाह हो भी जाता है तो उसका बाप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि अब जब भी शियान पुलिस के हाथ लगे तो पुलिस शियान को 4 डंडे मारे और उसकी माँ को 10 डंडे मारे और उसके बाप को 20 डंडे मारे, क्योंकि अब शाजिया कहेगी कि अच्छा ही हुआ शियान की इस हरकत की वजह से वो इस घर से निकल तो गया, उस घटिया इंसान के सर पर तो भूत सवार हो गया था। मैं तो हैरान ही हो गई थी उसका ये चेहरा देखकर। आज तक उसने हमारे सामने जुबान नहीं खोली और उसने तो हमारे शियान बेटे का गला तक दबा दिया। मुझे तो लगा था कि वो शियान की जान लेकर ही दम लेगा। अनस की आंखों में खून उतरा हुआ था। अब मुरसलीन वो मेरे घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये ना हो कि वो अब्बा की वजह से इस दफा फिर घर वापस आ जाए, क्योंकि वो अगर घर वापस आया तो मेरे बेटे शियान को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। इसीलिए मुरसलीन अब वो इस घर में नहीं रह सकता और ना ही मैं उसे अब इस घर में बर्दाश्त करूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने अब्बा और अपनी बहन को समझा कर लाइएगा। मुरसलीन तो लकीर का फकीर है, जो उसकी बेगम ने उसे ऑर्डर कर दिया है उसके बाद तो मुरसलीन अपनी चला ही नहीं सकता। वो तो पहले ही जायदाद के लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसने आज तक अनस को सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए रखा हुआ था। जैसे ही दादा जान को होश आएगा तो मुरसलीन कहेगा कि आपको आज शाम छुट्टी मिल रही है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अनस हमारे साथ घर नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से वो रात को आपके इस
हुलिये की वजह से घर वापस आ गया था, इस दफा भी वो शाम को आपका हाथ पकड़ते हुए घर वापस आ जाए। मैं उसे अब घर में नहीं रखूंगा अब्बा। जो हरकत उसने मेरे बेटे के साथ की है उसके बाद मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्बरीन कहेगी कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम समझ क्यों नहीं रहे मुरसलीन कि आज अगर शियान ने किसी एक लड़की की इज्जत खराब की है तो कल को वो कितनी लड़कियों की इज्जत तबाह बर्बाद करेगा। तुम्हारी अपनी बेटी भी है मुरसलीन, अगर कल को कोई तुम्हारी बेटी के साथ ये हरकत करे तो तुम क्या करोगे। लेकिन मुरसलीन अम्बरीन पर ही चढ़ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बातें करने की। लेकिन अब मकाफाते अमल बहुत जल्द होने वाला है। शरीन के साथ भी यही कुछ होने वाला है जो शियान ने अंसा के साथ किया है, लेकिन अंसा को इंसाफ मिल जाएगा और शरीन को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। दादा जान और अम्बरीन वापस चले जाएंगे, लेकिन अनस कहेगा कि मैं अब घर वापस नहीं लौटूंगा और उसी वक्त उसे पता चलेगा कि अंसा का एक्सीडेंट हुआ है और वो भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसके बाद वो भागता हुआ अंसा को देखने आ जाएगा। उस वक्त अनस अंसा को बताएगा कि सब कुछ किसी और ने नहीं शियान ने किया है और इसी वजह से अब मैं कभी घर नहीं जा सकता। उसने मेरे सामने ये बात साबित कर दी है कि सब कुछ उसने किया है। मैं चाहता हूँ अंसा कि हम दोनों जाकर साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ कि शियान को सजा मिले। जो कुछ उसने मेरे और तुम्हारे साथ किया है उसे इस चीज की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सुनने के बाद अंसा भी पीछे नहीं हटेगी। मुझे लगता है कि अब अंसा गन उठाएगी और सीधा मुरसलीन के घर पहुंच जाएगी। ना सिर्फ वो शियान के सर पर गन रखेगी बल्कि कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की। शाजिया तो माफिया मांगती रह जाएगी और कहेगी कि मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे की वजह से ये सब कुछ हो गया, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बख्श दो, आइंदा ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अंसा को सिर्फ और सिर्फ अनस ही रोकेगा और कहेगा कि तुम्हें इस घटिया इंसान के गंदे खून से अपने हाथ रंगने की जरूरत नहीं है अंसा, इसको तो अब पुलिस सजा देगी। जिसके बाद ना सिर्फ अनस और अंसा साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाएंगे बल्कि बहुत जल्द शियान को छितर मारते हुए पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि मुरसलीन के भी 4 जूते लगेंगे और इन सब साजिश के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो शियान के माँ बाप का है, क्योंकि माँ बाप का बिगाड़ा हुआ बेटा इस हद तक पहुंचा है कि वो अब किसी की इज्जत नहीं करता। जहाँ ना सिर्फ शियान को अरेस्ट कर लिया जाएगा बल्कि उसे लंबी सजा होगी तो उसके बाद मुरसलीन के सर पर भी खून सवार हो जाएगा। वो कहेगा कि सब कुछ अनस की वजह से हुआ है और वो अनस की जान लेने के दर पर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब इन दोनों मियाँ बीवी को शाजिया और मुरसलीन को सीधा करने के लिए अंसा ही आएगी। ना सिर्फ अनस अंसा से शादी कर लेगा बल्कि अंसा इन दोनों को तीर की तरह सीधा कर देगी। मैं तो चाहती हूँ कि शियान को इतने जूते पड़े कि वो उठने के काबिल तक न रहे और सारी उम्र वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।